जय माता दी दोस्तों, भक्ति युग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में रामनवमी के बारे में बताऊंगी। जानिए कि रामनवमी कब है और कैसे हुआ था भगवान श्री राम का जन्म। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़रूर सुनें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन रामनवमी मनाई जाएगी। इस साल 10 अप्रैल को ये पर्व आ रहा है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं श्री राम की जन्म की कथा, यानी भगवान राम के जन्म की पूरी कहानी। कब हुआ था श्री राम का जन्म? हिंदू मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया था। हर साल इस दिन रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि के बालकांड और तुलसीदास के रामचरितमानस में इसी तिथि को श्री राम के जन्म का उल्लेख किया गया है। हालांकि उनके जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। अधिकतर विद्वान भगवान राम के जन्म का समय अभिजीत मुहूर्त में बताते हैं। श्री राम ने इस धरती पर 5100 से ज़्यादा साल पहले अवतार लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें विष्णु जी का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। दरअसल राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहा था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का फैसला लिया। दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा। फिर गुरु वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ में देश भर से कई महान तपस्वी पधारे। वैदिक मंत्रोच्चार से ये महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मणों को भरपूर दान देकर विदा किया। राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया। प्रसाद के फलस्वरूप रानी कौशल्या ने गर्भ धारण किया और इस तरह चैत्र शुक्ल 9वीं को श्री राम जन्मे। कहते हैं कि शिशु का वर्ण नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था। जिस भी व्यक्ति ने उस शिशु को देखा मोहित हो गया। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 और कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र तेजस्वी हुए। इन चारों भाइयों का नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखा गया। कहते हैं कि श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा की थी। अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों ओर उल्लास था। समय बीतने के साथ साथ राम और तीनों भाइयों से ज़्यादा गुणवान होते गए। वे सभी विषयों में पारंगत हो गए, इसलिए तीनों भाई भी उनको बहुत मानते थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रामनवमी की पूजा विधि के बारे में। रामनवमी पर सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की प्रतिमाओं को रोली का तिलक करें। फिर चावल, फूल, घंटी और शंख भगवान श्री राम को अर्पित करने के बाद भगवान श्री राम की विधिवत पूजा अर्चना करें। श्री राम के मंत्रों का जाप करें, रामायण पढ़ें और रामचरितमानस का भी पाठ करें। अंत में सभी की आरती उतारें। इस दिन भगवान श्री राम को झूला अवश्य झुलाएं और किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को गेहूं और बाजरे अवश्य दान में दें।
दोस्तों, रामनवमी का महत्व क्या होता है? भगवान राम ने अपने 14 साल का वनवास किया था और इस दौरान उन्होंने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने से जीवन में सभी प्रकार की सुख और समृद्धि आती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियोस हमेशा लेकर आती रहती हूँ। धन्यवाद।